राम नाम की रसकों की चर्चा चल रही है, भगवान नाम के रसिकों की चर्चा चल रही है। भक्ति के परम आचार्य सर्वोच्च आचार्य देवऋषि नारद की चर्चा चल रही है। कल आपने देखा परमात्मा की माया इतनी प्रबल है, ये किसी को छोड़ती नहीं है। सब कुछ परमात्मा की इच्छा से होता है। आदमी इस बात को मानने पर विवश हो जाता है, इस प्रकार से जकड़ा जाता है, कोई चारा नहीं, इसे स्वीकार करने के। परमात्मा तेरी ही इच्छा सर्वोपरि है, तेरी इच्छा से ही सब कुछ होता है। माया की क्या मजाल जो मायापति की इजाज़त के बिना कुछ कर जाए। इसीलिए साधक जनों कहते हैं, माया से तरना चाहते हो, माया से अप्रभावित रहना चाहते हो तो मायापति के हो जाओ, मायापति के होके रहो, तब माया आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। विश्वमोहिनी ने देवऋषि नारद का वर्णन नहीं किया, भगवान के गले में माला डाल दी है। भगवान विश्वमोहिनी को लेके तो चले गए हैं। देवऋषि नारद दुबक रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन अवसर तो हाथ से निकल गया। पास बैठे हुए शिव जी के गण व्यंग करते हैं, जरा अपनी शक्ल शीशे में तो देख, शक्ल क्या है और अपेक्षा क्या कर रहा है तू। शीशा था नहीं, पास ही जाके जल था, सरोवर, उसमें जाके शक्ल देखी, बंदर आग बबूला हो गए। उसी वक्त शिव जी के गणों को शाप दिया, जाओ आपने मेरा मजाक किया है, अगले जन्म में राक्षस बनोगे। यही दो शिव के गण अगले जन्म में रावण एवं कुंभकर्ण बनते हैं। आपको याद है ना, माँ पार्वती पूछ रही है क्या कारण ऐसा हो गया था, देवऋषि नारद जैसे व्यक्ति को, इतने महाज्ञानी ने परम भक्त अनन्य भक्त को भगवान को शाप देना पड़ा, क्या बात थी ऐसी। ये कहानी भगवान शिव सुना रहे हैं पार्वती को, पार्वती ऐसे ऐसे हुआ था, तब शाप दिया था देवऋषि नारद ने भगवान को भी। भगवान शिव के गणों को शाप दिया है और भगवान को ढूंढने चल पड़े हैं। मेरे साथ भगवान ने धोखा किया है। मैंने पर्सनली जाके भगवान से उनकी सुंदरता मांगी थी, उनका सौंदर्य मांगा था। मुझे अपने जैसा सुंदर बना दिए, मुझे सुंदर नहीं बनाया, स्वयं सुंदर बन के आके बैठ के अपना विवाह करवाया और चलते बने। आग बबूला है, बहुत क्रुद्ध है देवऋषि नारद, चल रहे हैं। भगवान श्री एक तरफ विष्णु है, एक तरफ माँ लक्ष्मी है, बीच में स्वयं आ रहे हैं। देवऋषि के साथ आमना सामना होता है। देवऋषि बड़े व्याकुल दिखाई देते हो, राम राम क्या बात है, सब ठीक तो है ना, भगवान श्री पूछते हैं। देवऋषि क्रुद्ध होकर कहते हैं, आप ही को ढूंढने के लिए जा रहा था। ये क्रुद्ध है। भगवान शांत विनम्र मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवऋषि पर आप तो क्रोध की सड़क पर चल रहे थे, ये क्रोध की सड़क मेरे तक तो नहीं पहुंचाती है, आप गलत रास्ते पर चल रहे हो, इस रास्ते से तो मुझे कोई मिलता नहीं है। अच्छा हुआ आप सामने आ गए, क्या समझते हो अपने आप को, देवऋषि ने कहा। सबसे बड़े हो ना, इसलिए जो मन में आता है करते हो, कोई आपके सिर पर नहीं, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, मेरे से वास्ता पड़ा है, अब आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। ईर्ष्या रहती है, तुम किसी को बढ़ता हुआ देख नहीं सकते, किसी को उन्नत होता हुआ देख नहीं सकते, इत्यादि इत्यादि खूब डांटा डपटा।
मैं तुम्हें शाप दूंगा। देवऋषि नारद कहते हैं मैं तुम्हें शाप दूंगा। शाप देते हैं, शिरोधार्ष, जिस मानव रूप को धारण करके तूने मुझे छला है वही मानव रूप तुम्हें धारण करना पड़ेगा अगले जन्म में। भगवान श्री तत्काल अपना मस्तक झुकाते हैं, मानो देवऋषि मैंने शिरोधार्य कर लिया आपका शाप। जिस प्रकार पत्नी के वियोग में मैं रो रहा हूं, मैं बिलख रहा हूं, मैं दुखी हूं, तू भी इसी प्रकार से पत्नी के वियोग में बिलखेगा। जो वानर रूप तूने मुझे दिया था, यही वानर तेरी उस वक्त सहायता करेंगे। भगवान तीनों बार अपना मस्तक देवऋषि नारद के आगे झुकाते हैं, शिरोधार्ष। भगवान श्री शाप शिरोधार्य करके अपनी माया को सिकोड़ लेते हैं, अपनी माया जो फैलाई हुई थी उसे वापस ले लेते हैं। न विश्वमोहिनी है इधर, न लक्ष्मी है इधर, अकेले भगवान है यहाँ पर। देवऋषि नारद की मति भी ठीक हो गई उसी वक्त। सामने भगवान श्री को देखा, तत्काल भगवान के श्री चरणों पर गिर गए, प्रणाम किया। क्या हो गया था मुझे? देवऋषि भगवान से पूछते हैं, ये क्या कर दिया मैंने? हे देवादिदेव क्षमा करो, हे मायापति क्षमा करो मुझे, मेरे से बड़ी भारी भूल हो गई है, ये शाप मिथ्या हो जाए। नहीं देवऋषि, जो कुछ हुआ है सब मेरी इच्छा से हुआ है। भगवान श्री कह रहे हैं, देखो भगवान की महानता, सब कुछ अपने ऊपर लेने को तैयार है। देवऋषि जो कुछ हुआ है सब मेरी इच्छा से हुआ है, ये शाप सत्य होंगे। मैं ऐसा ही चाहता था कि ऐसा हो जो जैसा तूने किया है। इसीलिए साधकजनों, तत्वता जब ये कहा जाता है, भगवान शिव तत्वता जब कहते हैं पार्वती, अरे न कोई बुरा है न कोई अच्छा है, जैसा रघुवीर सरकार जिसको बनाना चाहते हैं वैसी उसके अंदर बुद्धि डाल देते हैं, वैसा ही करवा लेते हैं। ना कोई अपने आप में अच्छा है ना कोई बुरा है, ये तत्वता सत्य है। आज यही आप दिख रहे हो। भगवान श्री कहते हैं जो कुछ हुआ है सब मेरी इच्छा से हुआ है। देवऋषि, तेरा शाप अक्षरशः बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा तूने चाहा है। भगवान श्री शाप को धारण कर लेते हैं। अयोध्या में अयोध्यापति दशरथ के घर जन्म लेते हैं। माया सीता भी साथ है। सारी बातचीत आपको पता है। राज्याभिषेक नहीं हुआ, जंगल चले गए हैं। भगवान मातेश्वरी सीता लक्ष्मण जी सहित जंगल की यात्रा के लिए चले गए हुए हैं। मां सीता का हरण हो गया है। आज देवऋषि नारद को अपना दिया हुआ शाप याद आया है। देख के आता हूं भगवान मां सीता के बिना किस प्रकार से व्यथित हैं, कैसे व्याकुल हैं, कैसे उनकी बीत रही होगी। आखिर संत हैं, भक्त हैं, दूसरे की पीड़ा ही जो न समझ सके वह संत कैसा, वह भक्त कैसा। देवऋषि नारद कहीं भी बैठे हुए क्यों ना हो, भगवान की पीड़ा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज अपनी आंखों से देखना चाहते हैं जो मुझे अंदर अनुभव हो रहा है। क्या मेरे राम की भी वही हालत है पत्नी के बिना? राम लक्ष्मण दोनों बैठे हुए हैं। देवऋषि नारद वहां पधारते हैं। प्रणाम किया। देवऋषि भगवान के चरणों पर गिर गए। भगवान ने उठाया, बहुत प्रेम पूर्वक अपने सीने से लगाया। भगवान ने कहते हैं बहुत देर तक देवऋषि नारद को अपने सीने से लगा के रखा। आज तेरी कृपा का फल है, जो होना चाहिए था वह हुआ है। ऐसा होना ही चाहिए था, ऐसा होना ही था। आप तो मात्र निमित्त बने हो, करने कराने वाला तो सूत्रधार तो मैं ही हूं। इसकी करने की आवश्यकता थी, सो ऐसा हो गया। बहुत देर तक देवऋषि नारद को अपने सीने से लगा के रखा है, अपने साथ बिठाया। लक्ष्मण जी महाराज ने जल ला के
देवऋषि नारद के चरण धोए हैं, दोनों ने चरणामृत लिया है। भगवान को अति प्रसन्न देख के, अति प्रसन्न है मेरे राम, वियोग की पीड़ा है बेशक, लेकिन मुझे देख के बहुत निहाल है, बहुत प्रसन्न है। कहा प्रभु सब प्रकार का वर देने वाले हो, हे वरदाता, आज एक वर मांगता हूं। सुगम अगम सब प्रकार का वर देने वाले हो, आसानी से जो दिया जा सके, जो कठिनता से जो दिया जा सके, ऐसे वर देने वाले हो वरदाता, आज एक वर मांगता हूं आपसे। भगवान कहते हैं देवऋषि, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो मैं अपने भक्त को ना दे सकूं। सहर्ष मांगो, जो मांगोगे मिलेगा। देवी सज्जनों, ये राम का दरबार है। प्रभु राम इस बात के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठोक बजा के कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे पास हो और मैं भक्त को, अपने भक्त को न दे सकूं। मैं सब कुछ उसे देने को तैयार हूं। जो भगवान पर अपना सब कुछ और भगवान के बंदों पर न्यौछावर कर देते हैं, भगवान श्री कहते हैं मैं उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहता हूं, मैं न्यौछावर कर देता हूं। देवऋषि, आप निसंकोच मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? कहा महाराज, आप जी के बड़ी सरकार के बड़े नाम हैं, अनेक नाम हैं। श्रुतियां कहती हैं प्रत्येक नाम एक से बढ़ के शक्तिशाली है, हर के अपने अपने गुण हैं, अपने अपने ढंग। मैं ये वरदान मांगता हूं प्रभु, उन सारे अनंत नामों में से राम नाम सर्वोपरि हो, सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे उच्च हो। हे देवादिदेव, राम भक्ति ऐसी हो जैसे पूर्णिमा की रात। आपका नाम उस पूर्णिमा की रात में ऐसे हो जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा, शेष नाम सब टिमटमाते तारों की तरह। भगवान ने झट कहा एवं अस्तु। देवऋषि, ऐसा ही होगा। राम नाम के रसिकों की बात चल रही है, जिन्हें राम नाम से प्यार है। क्या मांगा है देवऋषि ने भगवान से? महाराज धीराज, आपका नाम सर्वोच्च हो, आपका नाम प्रमुख नाम हो, इससे उच्च और कुछ ना हो। बेशक आपके अनेक नाम हैं, पर बाकी नाम इस नाम के नीचे हूं। आपका नाम सर्वश्रेष्ठ हो, राम नाम सर्वश्रेष्ठ हो, राम भक्ति सर्वश्रेष्ठ हो, पूर्णिमा की रात जैसी। एवं अस्तु। देवऋषि, ऐसा ही होगा। एक बात और पूछूं? भगवान श्री बहुत प्रसन्न हैं। मौका लगा, जो बात उस वक्त ना पूछ सके थे, आज पूछने का मौका मिला। संत बच्चा भी हो जाता है। भगवान भी बहुत बार बच्चों की तरह बिहेव करता है, तो संत तो प्रायः बच्चा रहता है। बाल भाव संत का बड़ा प्रिय भाव है। एक बात पूछूं? पूछो देवऋषि, क्यों संकोच कर रहे हो? मेरे प्रभु, आपने उस वक्त मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? भगवान कहते हैं देवऋषि, डॉक्टर इलाज करता है ताकि रोग दूर हो, ऐसा इलाज नहीं करता कि जिससे रोग बढ़े। रामचरितमानस में वर्णन आता है साधक जनों,
भगवान श्री राम घोषणा करते हैं, देवऋषि तू तो मेरा नन्हा बच्चा है, बड़ा बच्चा होता तो मैं तुम्हें शादी करने देता, तू तो मेरा नन्हा बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा है, इसलिए तेरे जैसे बच्चे की देखभाल सार संभार मैं उसी तरह से करता हूं जैसे जन्म देने वाली महतारी, जिसे जननी कहा जाता है, वह अपने नन्हे मुन्ने की करती है। इसलिए आपसे आज सुबह से ही प्रार्थना कर रहा हूं, देवियों सज्जनों, कभी बड़े नहीं बनना, छोटी बच्चियां छोटे बच्चे बन के रहो परमात्मा के दरबार में। समय है अभी साधुजनों, थोड़ी देर और देवऋषि नारद की एक बड़ी विचित्र सी घटना जीवन की याद आती है। बहुत विचित्र, पढ़ने में भी और कहने में भी बड़ी विचित्र सी लग रही है। देवऋषि नारद आज भगवान से कहते हैं, महाराज कृपा करके कोई ऐसा व्यक्ति दिखाइएगा जो वो ममता के जाल में पूरी तरह से धंसा हुआ हो, कोई ऐसा भी दिखाइएगा जो आपके नाम का उपासक है, परम उपासक, जो आपके नाम जपे बिना रह ना सके। दो, ऐसा भी दिखाइएगा प्रभु जो आपके दर्शनों के बिना न रह सके। भगवान भक्त की हर जिज्ञासा, हर इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। मृत्युलोक में देवऋषि नारद को ये सब कुछ दिखाने के लिए ले आए। सबसे पहले एक महिला मिली है, गर्भावस्था है, पीड़ा से बिलख रही है, बच्चा गर्भ से बाहर नहीं निकल रहा, परमात्मा से प्रार्थना कर रही है, जिससे प्रार्थना कर रही है वह पास ही है। परमात्मा देव, हे मेरे राम, ये इस असहनीय पीड़ा को जैसे भी होता है वह दूर करो। मैं आपसे वायदा करती हूं, मैं फिर कभी गर्भवती नहीं होंगी। ये असहनीय पीड़ा है मेरे राम, मेरे से सहन नहीं हो रही। मैं आगे से भोगी विलासी जीवन नहीं व्यतीत करूंगी, कभी गर्भवती बिल्कुल नहीं बनूंगी। अब इस वक्त मेहरबानी करके मेरी पीड़ा को दूर कीजिएगा। भगवान श्री देवऋषि नारद को कहते हैं, जाओ इसके ऊपर पानी छिड़को, इसकी पीड़ा दूर हो। देवऋषि नारद भगवान से जल ले गए हैं, जाके जल छिड़का है, पीड़ा ठीक हो गई। आगे चलते हैं। एक पेड़ पर पंछी बैठा है, अखंड राम 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 का जाप कर रहा है। ऊपर जा बैठता है, कभी नीचे आ जाता है। क्या देखता है? आगे पीने के लिए पानी पड़ा हुआ है, खाने के लिए भोजन पड़ा हुआ है, लेकिन पंछी न पानी पी रहा है न भोजन ही खा रहा है। राम 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 अविराम बोलता जा रहा है, अविरल बोलता जा रहा है। भगवान श्री कहते हैं, देवऋषि जाओ इसको पानी पिलाओ, इसको भोजन करवाओ। वह देवऋषि की बात नहीं सुनता। भगवान फिर कहते हैं, देवऋषि जाके उससे कहो, जितनी देर तक तुम भोजन करोगे, पानी पियोगे आपकी तरफ से, उतनी देर मैं राम राम बोलूंगा, आप भोजन कर लो, पानी पी लो। मानो इतना समय भी वह पंछी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं बोल नहीं सकूंगा तो कम से कम सुन तो सकूंगा। देवऋषि नारद की वह बात भी नहीं मानी। उसका राम 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 निरंतर भीतर चल रहा है। देवऋषि कहता है, मैं वह जल पीता हूं, मैं भोजन लेता हूं जो मुझे भगवान देते हैं, मैं अन्न किसी हाथ का नहीं लेता। भगवान श्री अपना प्रसाद भेजते हैं।
ये प्रसाद ले जाओ, ये उसे दो और उसे कहो आप प्रसाद पाओ, मैं उतनी देर आपकी जगह पर राम राम बोलता हूं, तब ये प्रसाद ग्रहण करेगा। ऐसा ही हुआ। भगवान यहां कहते हैं देवऋषि इस पंछी को रोज मैं खाना खिलाने के लिए आता हूं, पानी पिलाने के लिए आता हूं। क्यों? किसी दूसरे हाथ से ये स्वीकार ही नहीं करता। दो बातें हो गई। थोड़ा ही आगे गए हैं, एक भागता भागता भक्त आया है। क्या पता ये देवऋषि है, साधारण लिबास में था, पहचान अपनी लोप की हुई थी। देवऋषि ने पूछा, भगवान के मंदिर की तरफ से आ रहे हो क्या? आरती हो गई? देवऋषि के मुख से निकला, हाँ हो गई। उसी वक्त व्यक्ति ने अपने प्राण त्याग दिए। अभी उसका मृत शरीर भूमि पर पड़ा हुआ है। उसी वक्त पीछे से उसकी पत्नी और उसका पुत्र आया। उसने भी देवऋषि से यही प्रश्न पूछा। हाँ, आरती हो गई, उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। तीसरा कोई ऐसा व्यक्ति देवऋषि देखना चाहता था जो राम तेरे दर्शनों के बिना रह ना सके। भगवान कहते हैं, देख लिए लोग, ये मेरे दर्शनों के बिना रह नहीं सकते। मैं भी ऐसों के दर्शनों के बिना नहीं रह सकता। देवऋषि, इन पर पानी छिड़को, ये जीवित हो जाएं। भगवान ने पानी छिड़कवाया है, जल छिड़कवाया है, तीनों जीवित हो गए हैं। फिर वही प्रश्न पूछा, क्या आरती हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई। भगवान आपकी इंतजार कर रहे हैं, आप जाओगे तो आरती होगी। उधर साधकजनों, वह बात अभी पूरी नहीं हुई। जिसने कस्में खाई थीं, आज के बाद फिर कभी गर्भवती नहीं होंगी। 6 बच्चे पैदा हो गए हैं उसके घर। ये तो वह देखे जो हर वक्त नाम जपने वाले, वह देखे आपने जो भगवान के दर्शन के बिना नहीं रह सकते। ऐसा भी तो देखना था ना, जो मोह ममता के जाल में धंसा हुआ हो वह भी बाकी है। एक बच्चा पैदा हुआ था, उसके बाद 5 बच्चे और पैदा हुए। वह जो कस्में खाने वाली, राम एक बार मेरी इस पीड़ा को दूर कर दे, इसके बाद कसम खाती हूं न भोगी विलासी जीवन व्यतीत करूंगी, न कभी गर्भ धारण करूंगी। ऐसी महिला के 6 बच्चे हैं। कहा, ये मोह ममता में फंसी हुई महिला है। यहां तक तो साधकजनों बड़ी साधारण सी बात ही है। जो बात विचित्र है, जो मुझे विचित्र लगी, वह ये है, देवऋषि नारद के मन में लालसा जगी। इस भोगी विलासी जीवन में परमात्मा देव अवश्य कुछ ना कुछ है, अन्यथा जो उस वक्त मैंने पीड़ा से कराहती हुई इस महिला को देखा, कस्में खा रही थी, लाल पीली होके कस्में खा रही थी, मैं फिर कभी गर्भवती नहीं होंगी। इसका अर्थ ये है कि भोगी विलासी जीवन में कुछ है। महाराज धीराज, मैं वह भोगी विलासी जीवन देखना चाहता हूं, मैं उसका स्वाद चखना चाहता हूं। देवऋषि नारद कहते हैं, परमात्मा ने उस वक्त बचाया था। ये कहां फंस रहा है मेरा पुत्र, कहां फंस रहा है मेरा बच्चा? आज फिर देवऋषि नारद इस बात की जिद कर रहे हैं, महाराज मैं उस भोगी विलासी जीवन को भोगना चाहता हूं। बेचारे भगवान फंस गए। कैसा जीवन देखना चाहते हो? एक नारी का जीवन। देवऋषि कहते हैं,
जो दूसरी बार गर्भ धारण नहीं करना चाहती थी उसने 5 बार और गर्भ धारण किया है। क्या आनंद होता होगा मेरे राम, उसमें मैं वह आनंद देखना चाहता हूं, मुझे महिला बना दीजिएगा। कुछ ऐसे सिर मार रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ठीक है, बड़ी भारी दुविधा है, ठीक क्या है। नदी का किनारा है। भगवान श्री ने कहा, देवऋषि जाओ इस नदी में स्नान करो। देवऋषि कपड़े उतार के भगवान के पास वहाँ रख गए हैं, सरोवर में गए। एक ग्रह ने मुख में डाल लिया है। वासना के अनुसार भगवान ने नारी की योनि दी है, मानव योनि नारी बना दिया है। एक भील उस ग्रह को पकड़ के ले गया है, पेट काटा है, अपनी पुत्री की तरह देवऋषि नारद को पाला है। अब तो महिला हो गई ना, नारी हो गई। क्या कहूँ, देवऋषि नारद कहूँ या नारी कहूँ, क्या नाम रखा होगा मुझे पता नहीं। भील ने अपनी प्रिय पुत्री का क्या नाम रखा होगा। बड़ी हो गई है, विवाह हो गया है। 12 पुत्रियां, 7 पुत्रों को जन्म दिया है देवऋषि नारद ने। कभी पाठशाला की एक कक्षा में इतने विद्यार्थी होते होंगे। खूब आनंद लिया है गर्भधारण करने का। 12 पुत्रियों को जन्म दिया है, 7 पुत्रों को जन्म दिया है, 19 बच्चे पैदा किए हैं। आज फिर नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश। देवऋषि नारद पलटे बाहर निकले। भगवान श्री कपड़ों के पास खड़े इंतजार कर रहे हैं। देवऋषि बड़ी देर लगा दी आपने स्नान करते करते। चरण छुए, कहा महाराज धीराज, सब कुछ के लिए बहुत धन्यवाद। एक प्रार्थना है, वह 19 के 19 बच्चे अपने एक बार फिर देखना चाहता हूं। मानो कंफर्म करना चाहते हैं, जो कुछ घटित हुआ क्या मेरे साथ ही घटित हुआ। भगवान ने 19 के 19 बच्चे देवऋषि नारद के सामने प्रस्तुत कर दिए हैं, लाइन लगा दी। अभी भी कोई मन में संदेह होगा। उसी वक्त इस भील के गांव से कोई व्यक्ति आया है। कहा, इन बच्चों की मां अभी अभी पानी में डूब के मरी है। मानो सब कुछ कंफर्म हो गया। आखिर देवऋषि नारद के बच्चे हैं, भगवान के किसी अपने संबंधी के बच्चे हैं। कोई छोटी मोटी बात तो नहीं, किसी साधारण महिला के बच्चे तो नहीं। भगवान के रिश्तेदार को ही संत कहा जाता है। भगवान ने जिसको अपना रिश्तेदार संबंधी बना लिया है वही संत होता है। भगवान ने कहा, देवऋषि ये 19 के 19 बच्चे तेरे सदा अमर रहेंगे। कैसे महाराज, कैसे अमर रहेंगे। ये 12 पुत्रियां 12 राशियां बना दी, मीन, तुला, मकर, वृष, वृश्चिक, 12 राशियां। ये 7 पुत्र तेरे सप्ताह के 7 दिन हुआ करेंगे। 19 के 19 को अमर बना दिया।
परमात्मा बचाए साधक जनों इस लालसा से। इसलिए संत महात्मा हमेशा आपसे अर्ज करते हैं, परमात्मा से अपनी कामनाएं पूर्ण न करवाओ। परमात्मा से प्रार्थना करो, परमात्मा कामना शून्य बना दे। मांगना ही है परमात्मा से तो फिर कोयला क्यों मांगना जिससे मुंह काला हो। मांगना ही है परमात्मा से तो जो सर्वोच्च वह दे सकता है, जो सर्वोत्कृष्ट वह दे सकता है, तो उससे वह क्यों नहीं मांगते हैं, उससे उसे ही क्यों नहीं मांग लेते। तो ही आजा मेरे पास, बस तू मिला सब कुछ मिला, तू नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिला। यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा साधक जनों। कल किसी दूसरे रस्सी की बात करेंगे। धन्यवाद। जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, ओ जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, ओ जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, ओ जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, ओ जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गो, ओ जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय 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 गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गो, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय गोविंद, 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 जय गोविंद।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते